वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। जैसे कि आपको पता है कि हमने पास्ट पेपर जो 7 है उसके 50 एमसीक्यूज़ कर लिए थे, रिमेनिंग 50 अभी रहते थे। तो इस चैनल पे आपको पता है कि लेक्चर एजुकेशन और हेडमास्टर की प्रिपरेशन की जो है टेस्ट की तैयारी वो मैं स्टार्ट करवाई हुई है, वेट क्वालिफाइड, और उसके अलावा रैंडम टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ और पास्ट पेपर करवा रही हूँ। ठीक है, पास्ट पेपर वो पास्ट पेपर हैं जो कि पीपीएससी ने पास्ट में कंडक्ट करवाए हुए हैं। तो ये जो पास्ट पेपर हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एक एक एमसीक्यूज़ जो है मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैंने खुद भी टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ और करती रहूँगी। तो अभी 7 पास पेपर है जो हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी द रिसर्चर इज़ यूजिंग। अच्छा, हर स्टेटमेंट में ना आप कीवर्ड देखा करें कि कीवर्ड क्या है इस स्टेटमेंट में, तो आपको आंसर जो है वो टिक करना बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कीवर्ड इक्वल चांस। ठीक है, इनके पॉपुलेशन में से हर मेंबर का जब इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने का, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक है, जैसे लॉटरी मेथड होता है जिसमें हर वो जो कह सकते हैं कि पर्ची होती है उसको सिलेक्ट होने में इक्वल चांस होता है हर पर्ची का, हमें नहीं पता कि किसका नाम निकला है, तो वो भी रैंडम सैम्पलिंग की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 52 पे चलें, लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द सेटिंग particularly including the use of materials in which the process goes on। अब इसमें ये ज़रा ध्यान से स्टेटमेंट देखें, लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द सेटिंग particularly including the use of materials in which the process goes on। अब process goes on कहते हैं कि जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है किस पे, ख़ास तौर पर ऐसी सेटिंग में जिसमें हम ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं जिसमें प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, प्रोसेस गोज़ ऑन। तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे आएगा। ये नहीं कि जब हमने बच्चे को लर्निंग करवानी है तो एक सीक्वेंस के साथ हमने लेके चलना है, ये नहीं कि कोई चीज़ पहले पढ़ा दी वो चलो बाद में हम पढ़ा देंगे, दूसरा चैप्टर बाद में पढ़ाएंगे, चौथा पहले पढ़ा देते हैं। आपको पता है बुक में ज़्यादातर एक वो कहते हैं ईजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही होती हैं सारी चीज़ें, बेसिक फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग। 53 है, रूटर्स इज़ द फेमस न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये है न्यूज़ एजेंसी बरतानिया की है ये न्यूज़ एजेंसी। इन अक्टूबर 1905 द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन व्हेन लॉर्ड वाज डैश। हाँ, 1905 में जब तकसीम बंगाल हुई तो उस वक़्त कौन था वायसराय, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेविंग। क्रेविंग का जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या है। क्रेविंग होता है किसी भी चीज़ की हमारा दिल करे, ख्वाहिश हो किस चीज़ को लेके, जो है डिज़ायर। द ओल्डेस्ट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग इज़, तो सबसे पुराना सर्च इंजन वो है याहू है, सी ऑप्शन। 57 नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड। ये करिकुलम की टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं और इन चारों में से एक ऐसा करिकुलम है जिसमें नॉलेज कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है, इनके डिवीजन ऑफ नॉलेज होती है। अगर आपने मेरा करिकुलम वाला लेक्चर देखा है तो आपको फ़ौरन पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है, और अगर नहीं देखा तो आप वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि करिकुलम ऐसा एक चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन 1, 2 या 3 नंबर का तो लाजमी आ जाता है। तो करिकुलम के टाइप्स जो है वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया, तो आपने वो ज़रूर देखनी है। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वो भी देखना मत भूलिएगा, टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पे कौन सा करिकुलम के टाइप है जिसमें नॉलेज है वो डिवाइड हो जाता है कंपार्टमेंटलाइज, हमें उसको डिवाइड कर देते तो है सब्जेक्ट सेंटर्ड। और सब्जेक्ट सेंटर्ड कैसे है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में ये होता है, और ज़्यादातर आपको पता है ये हमारा मोस्टली जो 80% स्कूल्स में वो यही है, यानी कि नॉलेज को हम डिवाइड कर देते हैं, इंग्लिश की बुक, हिस्ट्री की बुक, मैथ की बुक, फिज़िक्स की बुक। ठीक है, और इसको ट्रेडिशनल टाइप ऑफ करिकुलम भी कहते हैं। ठीक हो गया। 58 विच प्रिंसिपल इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय स्किनर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। जी, स्किनर जो हैं बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं बिहेवियरिस्ट हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, और इन्होंने जो है कौन सी थेरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थेरी दी थी। ठीक है, वेरी फेमस। ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक क्या चीज़ आप कह सकते कि वो है, इसमें
रिस्पॉन्स जो है वो पहले है और स्टिमुलस बाद में है। जबकि बाकी थेरीज़ में क्या था, इस पे भी मैंने अपनी बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाई हैं लर्निंग थेरीज़ पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। जितनी भी साइकोलॉजी की लर्निंग थेरीज़ हैं वो आप दे सकते हैं। ट्रायल एंड एरर थी थॉर्नडाइक ने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी। मतलब ये सारी 4-5 जो भी हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 59 है साइलोन वॉज रीनेम्ड एज श्रीलंका 1972, सी ऑप्शन। 60 है ए कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम्स इज़ दैट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है मिसकंसेप्शन, आपने देखना है अबाउट मल्टीपल चॉइस, यानी कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनके बारे में जो मिसकंसेप्शन होती है वो क्या है। तो ये कैन ओनली असेस लो लेवल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कैन ओनली। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे तो लो लेवल ही तो करता है, कैन ओनली असेस लो लेवल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि लो लेवल ऑब्जेक्टिव्स को ही असेस करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है, डी ऑप्शन। 62 है स्किनर वुड हैव प्रोबेबली एडवोकेटेड यूजिंग। स्किनर वुड हैव प्रोबेबली एडवोकेटेड यूजिंग, तो ये है ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर, ए ऑप्शन। 63 है 19, 25, 49-121। अच्छा, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी लाजमी आता है, सीरीज़ क्वेश्चन इन्हें कहते हैं। आपने इसको थोड़ा सा दिमाग लड़ा के देखना कि इसमें हुआ क्या है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने और जो नंबर है ना उनका स्क्वायर लिया हुआ है, सिंपल, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9 लिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 है और 7 का स्क्वायर 49 है। तो आगे 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। 64 है डैश डिफाइन इवेल्युएशन एज ए प्रोसेस ऑफ delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives। तो ये वेबस्टर ने डिफ़ाइन की थी, एवेल्यूएशन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया था वेबस्टर ने, ए ऑप्शन। 65 है, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। मिस्टर असद वांट्स टू बी सर्टेन दैट हिज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर देम, therefore he gives a very difficult exam during the first week of school. Which principle of getting off to the right start did Mr. Asad ignore? तो राइट स्टार्ट क्या है, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है, इस्टेब्लिश एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर एंड रीसोल्व स्टूडेंट अनसर्टेनिटीज़, ठीक है। तो स्टार्ट में उन्होंने क्या एक्सपेक्टेशन क्या वो कहते हैं कि किया था, तो वो इस्टेब्लिश की थी, उसने एक्सपेक्टेशंस की थी उनके मिस्टर असद ने। 67 है डैश इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन आपको पता है क्या होती है, एक सेटिंग इंस्टीट्यूशन होता है और उसमें एग्ज़ाम होता है, असेसमेंट होती है और एक टाइम लिमिट हो जाता है, इसमें फ्लेक्सिबल रिजिड रूल्स होते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये फॉर्मल जो कि हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारी एजुकेशन होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग नहीं होती। सेल्फ बेस्ड लर्निंग मतलब हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कि हम जी अब आ रहे हैं तो अब शाम को जाएंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से लर्निंग नहीं कर सकते। वहाँ पे असाइन किया हुआ होता है सिलेबस जो हमें पढ़ाना होता है टीचर्स ने। तो सेल्फ बेस्ड लर्निंग जो अपनी मर्ज़ी से जो लर्निंग है वो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं होती, ओके। 67 है सितंबर 8 ईच ईयर इज़ ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो 8 सितंबर है जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन जो आ जाता है कि टीचर डे कब मनाया जाता है, तो वो 5 अक्टूबर को टीचर डे मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। 68 है इफ़ ए रिसर्चर यूजेज ए टेप ऑफ लीजेंड फ्रॉम ए ट्राइबल एल्डर एज ए सोर्स ऑफ डाटा, ही इज़ यूजिंग ए डाटा सोर्स नाउन एज। तो ये रिसर्च में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ये सारा आपने सुना होगा, तो इसमें मैं आपको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जिस भी बंदे के हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके जो फिर डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे हमें जो डाटा मिलेगा वो उसे हम डॉक्यूमेंट कह देंगे। उसके अलावा सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है वो खुद
इन्वॉल्व नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें डायरेक्ट उस बंदे से डाटा नहीं मिलता जिसकी हम रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि हमें किसी और से हमें डाटा मिल रहा है उस बंदे के बारे में, ठीक है। ओरल स्टेटमेंट क्या है, उसी बंदे से हमें सारा कुछ पता चला, खुद बोल के बता रहा है, ओरल स्टेटमेंट, ठीक है। रेलिक क्या है, रेलिक क्या है, जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस बंदे का हम डाटा ले रहे हैं, उसकी जो बची खुची चीज़ें हैं, उससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम रेलिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी आएगा, ठीक हो गया। 69 है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अकर्स व्हेन बिहेवियर। अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कब होगी, जब बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है, डी ऑप्शन, इंक्रीजेस। 70 है, लर्निंग टू रीड इज़ ए कॉम्प्लेक्स, लर्निंग टू रीड इज़ ए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज़, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये भी एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट करना है, तो फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस, सी ऑप्शन। 72 है, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड एवेलुएशन और ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम विच द फॉलोइंग डोमेन। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ठीक है। उसके आगे फर्दर डोमेन है, कॉग्निटिव है, साइकोमोटर है, अफेक्टिव है। ये तीनों डोमेन ब्लूम टेक्सोनॉमी पे बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर मेरे चैनल पे पढ़ा है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन मस्ट आता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है। तो टेस्ट के हवाले से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में बताए हुए, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये सारे कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन हैं जो ऊपर दी हुई हैं। 73 है, इंटरेस्ट दैट इज़ इग्निटेड थ्रू आउटवर्ड फोर्स लाइक अवार्ड्स, मॉनेटरी और मटेरियल थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे ये मोटिवेशन की टाइप है, कहते हैं कि ऐसी मोटिवेशन जिससे हमें कोई लालच हो काम करने का, ठीक है। लाइक हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे बच्चे की एग्जांपल लें, हम बच्चे को कहेंगे, बच्चे ने सब याद कि हमने उसको टॉफ़ी दी है, ठीक है, बच्चा खुश हो गया कि हम कहेंगे कल फिर आपको इनाम मिलेगा अगर आप सबक याद करके आओगे, ठीक है। तो बच्चे ने वो टॉफ़ी के लालच में जो सबक याद किया ना, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़े कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैंने इसलिए पढ़ना है, ठीक है, ये मैंने अपने पेरेंट्स को खुश करना है, ठीक है, तो मैं इसलिए पढ़ूंगा, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, बगैर किसी लालच के। तो यहाँ पे जो है आउटवर्ड फोर्स लाइक अवार्ड्स वगैरह के लालच में या मुझे प्राइज़ मिलेगा, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। लालच के लिए जो भी काम होगा वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। 74 है, रिसर्च दैट इज़ रन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट। पास्ट का कीवर्ड जहाँ भी आएगा वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। 75, व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग, मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग ये तमाम आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीस, ठीक है, तीनों आ जाएंगी ये। अच्छा, माइक्रो टीचिंग पे भी मेरी चैनल पे बहुत ज़बरदस्त लेक्चर पड़ा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें टीचर्स की जो भी है सारी ट्रेनिंग वगैरह, स्किल को, किसी एक स्किल को लेके हम बेटर करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस क्या होता है, कब स्टार्ट हुई, किसने की, और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये भी एक छोटा सा लेक्चर मेरे चैनल पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। 76 है, पॉजिटिव कोरिलेशन इज़ प्रेजेंट व्हेन, पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, जब 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, बी ऑप्शन। 77 है, हु यूज्ड टू बी नाउन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायदे आज़म को कहा जाता है। विच वेरिएबल इज़ मेनली इन्फ्लुएंसिंग स्कूल इफेक्टिवनेस, विच वेरिएबल इज़ मेनली इन्फ्लुएंसिंग स्कूल इफेक्टिवनेस, तो ये है वर्क सेंटर्ड इन्वायरमेंट। 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेगरी ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी अफेक्टिव डोमेन, ये देख लें, दूसरा क्वेश्चन एक आ रहा है और ये मस्ट आता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से लाजमी 1-2 क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं, तो आप इसको रट के जाइएगा अच्छे से, मतलब खैर मैंने तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, तो आप मेरे लेक्चर जो है वो देखेंगे तो आपका इंशाल्लाह ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने अफेक्टिव डोमेन का बताया, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, जिसमें हमारी वैल्यूज़, हमारी ऑनेस्टी, तो हमारा करेक्टर, हमारे गुड बैड, सारा कुछ जो हमारे अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है। तो वैल्यूइंग, यहाँ पे वैल्यूइंग जो है वो अफेक्टिव डोमेन का है, जबकि एप्लीकेशन और कॉम्प्रीहेंशन कॉग्निटिव डोमेन के हैं, और परसेप्शन जो है वो साइकोमोटर डोमेन का है, ठीक है। 80 है, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो सिक्योरिटी काउंसिल के वैसे तो टोटल 15 मेंबर्स हैं, जबकि 10 जो हैं उनमें से नॉन परमानेंट हैं और 5 जो हैं वो परमानेंट हैं, तो आपने याद रखना है नॉन परमानेंट 10 हैं, वैसे टोटल 15 हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट को मिला के।
81 है which philosophy emphasize on those curricular elements which are cognitive and based on knowledge and facts। तो ये है रियलिज्म। 82 है नेम द ओनली फीमेल गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो फीमेल गवर्नर जो वो रही है वो डॉक्टर शमशाद अख्तर, डी ऑप्शन। 83 है ट्रिलियन हैज़ हाउ मैनी ज़ीरोज़। ट्रिलियन में 12 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। आई विल अप्रिशिएट द टीचर हु knows the problems of students and helps them। of course ये तो स्टूडेंट्स की भी फेवरेट होंगे टीचर जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। 85 है एडिंग डिटेल टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग एसोसिएशन। तो न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना और एसोसिएशन क्रिएट करना ये कहलाता है एलेबोरेशन, एलेबोरेट करना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिमेन द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे आज़म पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कितना अर्सा रहे थे? 13 मंथ्स, 13 महीने। अकॉर्डिंग टू स्कूल डैश मैनेजमेंट इज़ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कूल स्पेस टाइम एंड रिसोर्सेज मैन मनी मटीरियल टू क्रिएट इफ़ेक्टिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है किसने दी है? ये हेनरी फॉयल ने दी थी, सी ऑप्शन। 88 ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड डाटा इज़ सिंपली ए मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन मेजरमेंट की एग्जांपल है, हमें पता है मेजरमेंट की डेफिनेशन है, तो ये सिंपली अ मेजरमेंट। AFP इज़ ए न्यूज़ एजेंसी ऑफ फ्रांस। लर्निंग इज़ द मोस्ट मीनिंगफुल इफ़ ए कॉन्सेप्ट इज़। ऑफ कोर्स लर्निंग बहुत अच्छी होगी अगर हम उसको रिलेट करेंगे विद स्टूडेंट्स डेली लाइफ। 91 है विद साइंटिफिक मेथड फॉलोज दीज स्टेप्स। अच्छा, तो ये आप देखें ऑब्जर्वेशन है, पैटर्न है, थ्योरी है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडक्टिव मेथड में आता है। इंडक्टिव का वर्ड आपने मैच ही ऑब्जर्वेशन के साथ करना है, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। तो ये है कॉग्निटिव, ठीक है। 93 है हाउ कैन वी इन्वॉल्व ऑल 5 सेंसेस ऑफ द चाइल्ड। तो किस मेथड के ज़रिए से हम बच्चे की 5 सेंसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो ये है प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें इन डेप्थ जो है बच्चे की आप कह सकते हैं कि लर्निंग होती है, जिसमें बच्चे की तमाम सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। 94 है यू हैव एन एग्रेसिव स्टूडेंट इन योर क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट टू हैंडल हिम। यानी कि आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसको बहुत गुस्सा आता है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? वैसे तो आपको अच्छे से पता है कि आप किस तरह से हैंडल करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है बी, यानी कि आप उसको हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे, नताइज बताएंगे कि एग्रेशन शो करने के क्या नताइज हो सकते हैं। 95 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो वो है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन। 96 है फॉर विच एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल द मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट बाय 2018। तो डिग्री जो मिनिमम वो है मास्टर डिग्री विद B.Ed। 97 ये शेर किसका है? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो ये मीर तकी मीर का है। 98 है यादों की बारात किसकी? सवाने हयात है जोश मिली आबादी की है। 99 है हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1936 में हुआ। लास्ट है वाइट एलिफेंट इडियम का मतलब क्या है? इसका मतलब जिस पर महज खर्च हो और फ़ायदा कम हो। तो इसके साथ ही 100 MCQs कंप्लीट हुए। मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।